एक दिन की बात है, ये सभी महात्मा लोग अपने यज्ञीय अनुष्ठान से निवृत्त हुए। उतने में ही वहां के ऊपर सूत आ गए। सूत जी महाराज जहां जहां शौनकादिक ऋषि सत्कर्म करते हैं, वहां वहां के ऊपर कथावाचक के रूप में पधारते हैं। इसलिए सूतोवाच हो ही जाता है। आ गए सूत, ससम्मान उनको बैठाया इन महात्माओं ने और आदर पूर्वक प्रश्न किया। आप किसी भी महापुरुष के पास जाएं जानने की जिज्ञासा लेकर, तो आप में आदर की भावना भी होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, पूज्यता का भाव होना चाहिए और आपके प्रश्न में उद्दंडता नहीं होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सूत आप निष्पाप हैं, आपने पुराणों का भी अध्ययन किया है, इतिहास का भी अध्ययन किया है, आख्यानों का भी अध्ययन किया है, धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया है। देखिए श्रीमद् भागवत में अनेक सारी धाराएं चलती है। मैं कई विभागों में इसको प्रकट कर सकता हूं आपके सामने। श्रीमद् भागवत में उपदेशात्मक भाग है, श्रीमद् भागवत में आख्यानात्मक भाग है, श्रीमद् भागवत में गीतात्मक भाग है, और श्रीमद् भागवत में धर्मशास्त्र की चर्चा भी है। इसीलिए कह रहे हैं आपने इन सब का अध्ययन किया है। वैसे भी पुराणों के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है हमारे शास्त्र में, पंचम वेद उच्यते, पंचमम वेद उच्यते। पुराणों को पंचम वेद की संख्या दी गई है। पुराण शब्द का अर्थ समझ लीजिए, पुरा अपि नवम नवम अधुनापि नवम नवम विद्यते। जो पूर्व काल में भी नया था और वर्तमान काल में भी नया प्रतीत हो रहा है, ऐसा जो व्याख्यान विशेष है, ऐसा जो प्रवचन विशेष है, उसकी अभिव्यक्ति देने वाला जो शास्त्र है उसको पुराण कहते हैं, उसे पुराण कहते हैं। मतलब ये कभी जूना नहीं होता है, जूना होता ही नहीं है। हजारों हजार श्रीमद् भागवती कथाएं चलती होंगी अपने देश में और अनेकों वर्षों से चल रही होगी। अगर जूनी पुरानी बातें होती तो लोग रुचि नहीं लेते, छोड़ देते कि यार चलो जाने तो सब ऐसी है, बाबा नाम केवलम, ये केवल बाबाओं की बातें हैं। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। ये एक बार ऐसा ही कोई सत्संग का आयोजन था ग्वालियर में, भागवती कथा का। मैं कथा करके उठ करके नीचे आया, एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और कहा मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने कहा भाई पूछो। मुझसे कहता है वो भाई, आप जहां भी जाते हैं यही कथा सुनाते होंगे ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही सुनाता हूं। तो आप बोर नहीं होते हैं? एक ही एक बात करते रहते हैं, आपको बोरियत नहीं होती है? मैंने कहा अब तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहूं। तो कहने लगा हाँ, जब आप मेरी बात का बुरा नहीं माने तो मैं आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगा, बोलिए। मैंने कहा एक ही एक दाल, एक ही एक रोटी, एक ही एक घर, एक ही एक मकान, एक ही एक परिवार,
इतने वर्षों से रह रहे हो, बोर नहीं हुई अभी तक? भाई जब तुम इन सब चीजों से बोर नहीं हुए तो मेरे श्याम सुंदर की कथा से मैं बोर कैसे हो सकता हूँ? मेरे लिए तो वो नित्य नूतन है, नित्य नूतन है। और इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं वही गीत गाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही पुराण है। इसका नाम पुराण है। पुराण का अर्थ ही हो गया जो पहले भी नवीन, वर्तमान में भी नवीन और भविष्य में भी नूतन ही रहेगा अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए। तो हे सूत, आपने पुराणों का अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया। इतिहास का मतलब होता है नारायण इति, इत्थम प्रकारेण है इति निश्चयेन आश इतिहास। जो घटना जिस तरह से घटित हुई थी उस घटना को ज्यों का त्यों वर्णित कर देना, उसका नाम है इतिहास। और उसमें सबसे पहला ग्रंथ है हमारा वाल्मीकि रामायण, वो इतिहास है। महाभारत हमारा इतिहास है। और देखो जो घटना जिस तरह से घटित होती है उसको लिखने में वहाँ जरा भी संकोच नहीं किया गया है। इसलिए पाश्चात्य विद्वान हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं और कहते हैं तुम लोगों को लिखना नहीं आता है, तुम लोग कोई भी बात को सीधा सीधा लिख देते हो। हमारे यहाँ देखो हम कितना उसको नमक मिर्ची लगा के और फिर लिखते हैं। तो भाई तुम मिर्च मसाला वाले लोग हो, तुम्हें सत्य का परिचय नहीं हुआ है, इसलिए तुम सत्य का परिचय करवाना भी नहीं चाहते हो। इसलिए तुम्हारे यहाँ की ये परंपरा हो सकती है, हमारी ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो जैसा घटित हुआ है उसको ज्यों का त्यों प्रतिपादित करने की शैली है। अगर महाभारत का युद्ध हुआ है और उसमें गीता का उपदेश हुआ है तो वहाँ के ऊपर हुआ है और वो ज्यों का त्यों प्रकट किया गया है। वो इतिहास है। आख्यानों में आप सुनेंगे पुरंजनोपाख्यान आएगा। आख्यान थोड़े काल्पनिक होते हैं। आख्यानों के अंदर कथानक होता है कुछ, लेकिन कहने की बात कुछ और होती है, बताया कुछ और जाता है। यानी समझ लो दृष्टांत होता है, उसको हम आख्यान कह देते हैं। वैसे भाग भी श्रीमद् भागवत में आएंगे। उपदेशात्मक भाग भी आएंगे, जहाँ के ऊपर एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश किया है, वो उपदेशात्मक भाग है। यहाँ के ऊपर दूसरे भी उपदेश आएंगे। स्वयं भगवान कपिल ने अपनी माता को तृतीय स्कंद में उपदेश किया है, जिसका नाम है कपिल गीता, वो भी आपके सामने आएगी। ये सब उपदेशात्मक भाग है। तो श्रीमद् भागवत की अनेक धाराएं हैं, अनेक भागों में हम उसको विभक्त कर सकते हैं। आपने इन सब का अध्ययन किया है। इतना ही नहीं, जिन बातों को भगवान वेदव्यास अच्छी तरह से अभिव्यक्ति दे सकते हैं, जानते हैं, उन्हीं की कृपा से आप भी जान लिए हैं। क्योंकि गुरुओं का एक नियम होता है, अगर कोई शिष्य समर्पित भाव से सद्गुरु का आश्रय लेता है और सेवा करता है तो गुरु उससे कुछ भी छुपाते नहीं, वो अभिव्यक्ति दे ही देते हैं। इसीलिए आपके ऊपर भी आपके गुरुदेव भगवान वेदव्यास की बहुत बड़ी कृपा रही है। आपने सब कुछ जाना है।